Hello everyone, today in this video I will discuss MCQs related to subject strategic management। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म स्ट्रैटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड स्ट्रैटेजोस। तो कौन से वर्ड से आई है ये कहाँ का वर्ड है? ये है ग्रीक का वर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द टर्म स्ट्रैटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्ट्रैटेजोस विच मीन्स। स्ट्रैटेजोस शब्द का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी, जनरलशिप। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता? एनालाइजिंग द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब इसका कि बाहर क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इंश्योर्स डैश इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट रोल्स आउट द स्ट्रेटजीज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इज द रोल ऑफ। किसका रोल है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल है, वही हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसोर्स टू अचीव इट्स। तो इसका आंसर है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? तो ये बाकी के तीन इंक्लूड करता है, कॉर्पोरेट, फंक्शनल और बिजनेस, और ये फाइनेंशियल इंक्लूड नहीं करता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की। डैश इज a strategy which includes board of directors and chief executive officer is responsible for the organization's financial performance and other non-financial goals। तो इसका आंसर है सी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में ये सारे इंक्लूड करते हैं। और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर एट की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या डिफाइन नहीं करता? हाउ शुड वी कम्पीट इन अदर बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के। डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? तो ये तीनों ही स्ट्रेटजी आ गई ऑप्शन नंबर डी में, जो है कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आएगा ए, रीएक्टिव, क्योंकि बाकी की तीन है जो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, मल्टी डायमेंशनल, सिस्टमैटिक और डायनामिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और सर्चिंग फॉर न्यू रिसोर्सेज ऑफ एडवांटेज। तो इसका आंसर है सर्चिंग फॉर न्यू रिसोर्स ऑफ एडवांटेज। हमेशा नए रिसोर्स के बारे में खोज करते रहना ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक करेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स। स्टेक होल्डर के क्या रोल हैं? तो ये सारे के सारे रोल हैं डायरेक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन डैश वन दैट चेंजेस एज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इवॉल्व। तो इसका है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस वर्ड बिजनेस और बिजनेसेस द फर्म इज़ इन और शुड बी इन। तो आंसर नंबर बी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के रोल हैं ये। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हाउ ईच इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट विल अटेम्प्ट टू अचीव इट्स मिशन। किसका है? इसका है बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजीज में ही आते हैं ये सारी चीज़ें कि मिशन क्या होगा वगैरह वगैरह, विज़न क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज, क्या सपोर्ट करता है, मतलब फोकस करता है? तो इसका आंसर है सी, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी टास्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स। इनमें से कौन सा प्राइमरी टास्क नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, डेवलपिंग द स्टेप्स टू फॉलो इन इम्प्लेंटिंग ऑपरेशनल लेवल प्लान्स। ऑपरेशनल लेवल प्लान्स डेवलप करना जो है वो प्राइमरी टास्क नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स का। अब बात करते हैं द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइस इवॉल्व्स। तो इसमें आंसर जो है वो इसका आंसर है ए वाला है, डेवलपिंग प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ विच विल इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द कोर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कोर क्या है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी, अडेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज वियर टॉप मैनेजर डायरेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी, ओवरऑल स्ट्रेटेजीज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द थ्री ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स आर।
तो कौन से हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन लेवल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। आंसर नंबर ए। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिंग ऑन क्विक रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव ऑन क्विक रिस्पॉन्स में कौन सा आता है, तो आता है इसमें अ फर्म्स प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट्स फास्टर देन इट्स कंपटीटर्स। आंसर नंबर सी। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। जो पॉटर्स का 5 फोर्स मॉडल था उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो है राइवलरी अमंग स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर से रिलेटेड नहीं था वो, बाकी उसमें सारे आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर्स वगैरह, और ये पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, राइवलरी अमंग कंपीटिटिंग फर्म्स। तो आंसर है इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि राइवलरी अमंग स्टॉक होल्डर से रिलेट नहीं करता है वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच इज़ मीन बाय द टर्म स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर टर्म का मतलब क्या है, पर्सन हु इज रिलेटेड विद द बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ऑफ द फॉलोइंग विच वन वुड नॉट बी कंसिडर वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट का कंपोनेंट्स इनमें से कौन नहीं है। द टारगेट मार्केट ऑफ XYZ इज ऑयल गैस प्रोड्यूसर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स। XYZ शॉल hire only those individuals who have with sufficient education levels and so will benefit to our customers. The customer of XYZ shall include global and local consumers and gas and oil products and domestic users of non-toxic chemicals or have the technologies utilized by XYZ shall focus upon development on the alternative। तो इसका आंसर बी है, जो है XYZ shall hire only those individuals who have with the a sufficient educational level so as to be benefit to our customers। तो इसमें जो है वो नहीं कंसिडर कर सकते हम मिशन स्टेटमेंट को, वो है बी वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन है डी, द फुल सेट ऑफ कमिटमेंट्स डिसीजंस एंड एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फर्म टू अचीव अबव एवरेज रिटर्न्स एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डैश इज टू कैप्चर द हार्ट्स ऑफ एंड माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, चैलेंज दैम एंड इवोक देयर इमोशंस एंड ड्रीम्स। तो इसका आंसर है विजन। विजन स्टेटमेंट जो होता है उससे ही ये कंपनी कर पाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के दिलो दिमाग में, और उन्हें चैलेंज भी करती हैं, इवोक करती हैं, उनके ड्रीम्स जगाती हैं और उनसे ड्रीम पूरा करने के लिए काम करवाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, अ फर्म मिशंस। अ फर्म का मिशन क्या है, तो इसका आंसर है ए इज ऑप्शन नंबर ए इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म बिजनेस इन विच इट इंटेंड्स टू कम्पीट एंड द कस्टमर्स विच इट इंटेंड्स टू सर्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, द इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स दैट कंप्रोमाइज द जनरल इन्वायरमेंट टिपिकली विल नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करते, तो इसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्योंकि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, बाकी सारे उनको ध्यान में रखने ही पड़ते हैं, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशो कल्चर फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वुड नॉट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या नहीं होगा इकोनॉमिक सेगमेंट में, बाकी तो वो इसका है ऑप्शन नंबर डी, द मूव टूवर्ड अ कंटिजेंट वर्कफोर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रेफर्स टू द। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलीव बाय कस्टमर्स दैट अ प्रोडक्ट इज़ यूनिक। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नाम से ही लग रहा है, तो इसका यही है कि बिलीव अपने कस्टमर्स के दिमाग में लाना कि प्रोडक्ट जो है उनका वो यूनिक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री बैरियर टू एन इंडस्ट्री। एंट्री बैरियर इनमें से क्या नहीं है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये एंट्री बैरियर नहीं है, बाकी सारे के सारे एंट्री बैरियर हैं, क्योंकि सप्लायर्स जो हैं बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर की है वो सारे के सब में हो सकती है, लेकिन जो बाकी के हैं वो मुश्किल है, बाकी सारे एंटी बैरियर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, स्विचिंग कॉस्ट रेफर्स टू द। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है डी, आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, वन टाइम्स कॉस्ट कस्टमर्स इनकर्स व्हेन बाइंग फ्रॉम अ डिफरेंट सप्लायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइकली व्हेन एंट्री बैरियर्स आर लो व्हेन। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन
in the industry is low. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। सप्लायर्स आर पावरफुल व्हेन, सप्लायर्स का पावरफुल होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, दे ऑफर अ क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। द हाईएस्ट अमाउंट अ फर्म कैन चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी, द कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फोर्सेस दैट क्रिएट हाई राइवलरी विद इन एन इंडस्ट्री एक्सेप्ट, किसको सारे के सारे हाई राइवलरी इंडस्ट्री में क्रिएट करते हैं सिवाय एक के, वो है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट इंडस्ट्री ग्रोथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अकॉर्डिंग टू द 5 फैक्टर्स मॉडल, जो 5 फैक्टर मॉडल है उसमें जो है एन एट्रैक्टिव इंडस्ट्री वुड हैव ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, सारी करेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगी सिवाय एक के, तो वो है लो बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि वहाँ पे हाई बैरियर होते हैं एंट्री के। 5 फैक्टर्स जो डिस्कस हमने किया है, अभी तक पढ़ा है मतलब। इंटरनल एनालिसिस इनेबल्स अ फर्म्स टू डिटरमाइन व्हाट द फर्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैन डू, क्योंकि करना ही पड़ता है। और एन एक्सटर्नल एनालिसिस इनेबल्स अ फर्म टू डिटरमाइन व्हाट द फर्म, ऑप्शन नंबर है माइट डू, क्यों शायद करे। डैश इज आर द सोर्सेज ऑफ अ फर्म्स डैश विच इज आर द सोर्सेज ऑफ द फर्म्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, फर्स्ट सही है। रिसोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ अ फर्म्स कैपेबिलिटीज विच इज आर द सोर्स ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इन द एयरलाइन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स, टिकट किसॉक्स एंड ई टिकटिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्म्स विद फ्यू कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज आर मोर लाइकली, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डिले रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्शंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉम्पिटिटर्स आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटिव एक्शंस दैट आर टेकन बाय, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मार्केट लीडर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। व्हाट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका आंसर नंबर डी सही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चरल प्रोडक्ट, तो इसका आंसर है बी, इमोशंस। इमोशंस कल्चरल प्रोडक्ट नहीं है। बाकी राइट्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, सागास हो गए, सिंबल्स हो गए, सारे के सारे आपने पढ़े ही होंगे, कल्चरल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विच इंडिविजुअल्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेस और फेलियर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होते हैं, तो इसका आंसर है स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट ही वो लोग हैं जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस पर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो वही या तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाती है, फेलियर दिलाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ फॉर्म्स रिमोट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर है पॉलिटिकल एजेंसीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आंसर है कंटिन्यूअली चेंजिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 50 और यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है। व्हाट आर गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग, इसका आंसर है सी, पॉलिसीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की।